जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के दो बड़ों की अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को बैरून मुमालिक दौरे के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियों और मुआहिदों से भी आगाह किया। ईरानी की मुशक्कत से निजात दिलाने के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सूबा भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 8 बड़े महकमों की तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर खुश। बर वक्त इलाज से कीमती इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। की भी मंजूरी दे दी। वजीर आला की SRT प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर को इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज बोली, इलेक्ट्रिक बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। लाहौर में बारिशी पानी से ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज करने का नया मंसूबा। वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग व्हील्स भी तामीर किए जाएंगे। उन व्हील से बारिश का पानी ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर में जज्ब हो सकेगा। मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम, कोपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनाएंगे। रेलवे स्टेशन पर क्रीम पार्क समेत 10 मकामात पर वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स मुकम्मल होंगे। रिचार्ज वेल्स में खास फिल्टर्स नस्ब होंगे जो बारिशी पानी को ज़मीन में जज्ब करेंगे। 58 रिकॉर्ड। शहर में मौसम फिर अंगड़ाई लेने लगा। चंद रोज की गर्मी के बाद मौसम तब्दील। गर्मी में कमी वाक़ई। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 89% रिकॉर्ड। कल से सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसना शुरू होंगे। 5 से 7 तारीख के लिए पंजाब में वेदर अलर्ट जारी किया और उसी के साथ साथ फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हमारे दरियाओं में पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात को ज़ाहिर किया गया। जितनी भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, इसके बाद मौसम में एक तब्दीली वाज़ेह नज़र आएगी। आपने देखा पिछले 24 घंटे में ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी में बल्कि पंजाब के जो और बलाई इलाके हैं उनमें बारिशें हुई। पंजाब में मौसम तब्दील होने जा रहा है। 5 से 7 अक्टूबर तक के लिए बारिशों का अलर्ट है। 30 से 35 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिशों के बायस मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। DGP DMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से मुतासरा 27 अजला में भी बारिश होगी। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहली बार पंजाब के इजला में फ़िज़ाई आलूदगी जांचने का आगाज़। 18 इजला का मौसमियाती आलूदगी का पहले दिन का डाटा जारी। गुजरांवाला में फ़िज़ाई मयार 104, शेखुपुरा में 135 और कसूर में 186 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 126, मुजफ्फरगढ़ में 119 और रहीम यार खान में 137 AQI पाया गया। पंजाब के 17 इजला में कायम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 3 शिफ्ट में डाटा जारी होगा। जदीद निज़ाम से मौसमी हालात के बारे में शहरियों और इदारों को बाखबर रखा जा रहा है। इस घंटों में 61 मरीज कंफर्म। लाहौर से 15 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 1618 तक पहुंच गई। रवा साल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की शहरियों से डेंगू SOPs पर अमल दरामद की अपील। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रावी का तफसीली दौरा। बेगमकोट, जड़ावाला रोड और सगियां के इतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। AC की सगियां में सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर के LWMC को रोजाना की बुनियाद पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। MCL रेगुलेशन विंग को इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म।
सैयद मूसा रसा बोले, शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी लाहौर इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुलजिम तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन पुलिस तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए रवाना होगी। सीसीडी पुलिस ने सीसीपीओ से केस की तफ्तीश भी मांग ली। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा ने बाकायदा मरासला लिख दिया। अमीर बालाज कत्ल केस में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट जमानत पर है। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास दौरान ड्यूटी हादसात में शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को भी घर देने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून की वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। मलिक सोहेब अहमद बोले, रूल्स में तब्दीली के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत शोहदा पुलिस के वरसा के साथ खड़ी है। शोहदा पुलिस के अरसे से ज़ेर इत्तवा केसों की भी मंजूरी दे दी। पीआईए का जहाज 25 अक्टूबर को बरतानिया के लिए उड़ान भरेगा। पीआईए ने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। परवाजें हफ्ते और मंगल के रोज बरतानिया जाएंगी। पीआईए की परवाज 12 बजे रवाना होकर शाम 5 बजे मानचेस्टर पहुंचेगी। मानचेस्टर से परवाज शाम 7 बजे रवाना होगी और सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। वज़ीर तिजारत पंजाब चौधरी शाफे से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉटन कनेक्ट और ग्लोबल ब्रांड प्राइम माह के वक्त की मुलाकात। कपास की पैदावार और सप्लाई बढ़ाने के लिए इश्तराक के इम्कानात का जायजा लिया गया। चौधरी शाफे बोले, पाकिस्तान की 30% बरामदात टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता है। गारमेंट सिटी में गैर ममालिक की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉटन कनेक्ट कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन फराहम कर सकती है। सिटी सेशन मुकर्रीन का कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क करना होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ में तसलसल नहीं रहा। खित्ते में कुछ ममालिक में तसलसल के साथ ग्रोथ की वजह से गुर्बत ख़त्म हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब भी ग्रोथ बढ़ती है तो मसाइल आते हैं। कुछ ममालिक ने ग्रोथ का पीछा नहीं किया और उन्होंने तरक्की की। क्यूबा और ईरान ने ग्रोथ पॉलिसी के पीछा नहीं किया और आज वो पाकिस्तान से बेहतर है। पंजाब की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर दफ़ा 144 नाफिज। सूबा भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा मौजूद है। फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। के हो गए पेटी 9,150 रुपए की हो गई। 180 रुपए किलो में फरोख्त। टीले 380, आलू 110, करेले 220, पालक 100, गोभी और भिंडी 200, शलजम 140, शिमला मिर्च 260 रुपए की किलो हो गई। केला 200 रुपए का दर्जन, सेब 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, मौसमी जापानी फल और गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मावन खसूसी ब्राय प्राइस कंट्रोल सलमा बट का जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गिराव फरोशी पर 11 दुकानें सील, मालिकान गिरफ्तार, मुतअद्दिद को जुर्माने। सलमा बट बोली, आवाम की जेबों पर डाका डालने वालों को नकेल डाली जाएगी। नापतोल में कमी और अशिया ज़रूरिया की मसनूई कीमतें बढ़ाने की कतन इजाज़त नहीं। सब्जियाँ, चिकन और आटे के निर्खों की निगरानी सख्त कर दी गई है। सहूलत बाज़ारों में भी अशिया के मयार की निगरानी के लिए अफसरान की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की सरबराही में रेगुलेशन स्क्वाड की मुख्तलिफ सड़कों और मार्केटों में कार्रवाई। 932 तजावज़ात, 2257 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटा दी गई। अहम ऑपरेशन से लाहौर की सड़कें कुशादा और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से जारी रखने की हिदायत। पैरा फोर्स अपने ही एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने लगी। लाजुम करार दिए जाने के बावजूद ताहाल बॉडी कैंप ना खरीदे जा सके। बॉडी कैंप्स का इस्तेमाल न होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैंप्स को लाजिम करार दिया गया। कैमरा की लाइव फीड को पैरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया जाना था। तर्जुमान पैरा के मुताबिक कैमरों की खरीदारी ट्रेंडिंग प्रोसेस में है।